जब जब भी उठती है अनाचार की आंधी तो पैदा होते हैं गौतम या गांधी। कोई सुभाष फट पड़ता है इस धरती से जब चेतना यहाँ पर किसी से बांधी। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज मैं अत्यंत रुष्ट हूँ, अत्यंत आक्रोशित हूँ और मैं मेरे हृदय की गहराइयों से मेरे हृदय की बात आप लोगों तक पहुँचाने का मैं आज काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि अखबारों के माध्यम से देश और विदेश की सारी जानकारी रखने का दायित्व, अच्छे नागरिक होने का दायित्व का निर्वहन भी मैं करता हूं और उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया देने का भी काम करता हूं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो या किसी सामाजिक क्षेत्र से हो। यदि किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो उसका पुरजोर विरोध करने का काम यदि करता है तो वो बालकृष्ण बाविस्कर आपके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, मुख नायक के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता हूं। मैं बात करना चाहता हूं उस मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ऐसी घटना हुई कि एक आताताई व्यक्ति ने किसी विक्षिप्त आदिवासी पर जानबूझ पर लघु शंका कर उससे अपमानित किया है। इस अपमानित करने का बदला ये होना चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से भले ही हूँ, लेकिन अन्याय और अत्याचार किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब मैं बात करता हूं कि मेरे संदर्भ में जो राजनीतिक चश्मे से देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सीधी में जो घटना हुई, एक आदिवासी के ऊपर लघु शंका करने का जो दुस्साहस किया है, निश्चित ही निंदनीय घटना है। लेकिन केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है ये बात भारत के अन्य कोने में, विशेष करके राजस्थान की बात करना चाहता हूं कि राजस्थान में आए दिन जातिवादी लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े और दलित वर्गों पर अत्याचार करते हैं और तमाम अखबारों की सुर्खियां ये बनी होती है। राजस्थान में तो ऐसी घटना हुई कि एक दलित के गुप्त अंग में सरिया डाला गया, एक दलित के गुप्त अंग में अनेक वेदनाएं देने का काम किया, जिस पर मैं एक समय था भूख हड़ताल पर किया था और मैंने प्रबल इसका विरोध किया था। इसलिए सीधी की घटना इस बात का द्योतक है कि आज भी चाहे देश आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रही है, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ऐसी छोटी सी कुत्सिक मानसिकता के लोग भारत को, मध्य प्रदेश को ही बदनाम करने का जो उनका काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यह मैं मांग आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि सम्मान्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया। अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1969 इस देश में लागू हुआ है। इसके बावजूद भी यदि घटना है तो इनके उत्साह, इनका जो जोश है, जो गलत काम करने वाले हैं उनके ऊपर हथियार उठाने की आवश्यकता है, और वो हथियार है कलम। मैं हथियार, उस तीखे हथियार की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल कलम की बात करना चाहता हूं कि कलम के माध्यम से ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस प्रकार का दुस्साहस कोई ना करे। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।